लोग जाओ, तब हम देंगे, बुलाएंगे उन लोग को करके। इतना तकलीफ बहुत ज्यादा। तो मेरी फैमिली को मैं लास्ट में, भैया आप देखे हो, लास्ट को हम लोग लेके बैठे थे, मेरी फैमिली को दे दो, हम अकेले उसको लास्ट को ले जाके हम लोग क्या करेंगे? क्रियाक्रम तो हम लोग लेडीज लोग नहीं दे रहे थे, हम लोग नहीं दे रहे थे मेरी फैमिली को। मेरी बुआ बस को और मेरी बहन बस को दिया और बोले कि मैं नहीं मारा हूँ करके। और मेरी बुआ बाहर आई है, पूरा गाल, पूरा पैर सूज गया था, मेरी बहन का दोनों गाल सूज गया था, उसका मुंह से जबड़ा निकल गया था। बता रहा हूँ मैं, मेरे को ना तुम्हारा राठौर साहब जो है मेरे को यही बोले थे वो भी कि यहाँ पर मैं किसी परिजन की किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाए हैं, किसी को मारे नहीं है, लेकिन आप लोग यही बता रहे हो कि आप लोग को मारा गया है, जबड़े से खून आया है, बच्ची का गला दबाया है, सब चीजें आई सामने ना। हाँ। लेकिन जब मैं पूछा बाहर में, आपके सामने पूछा था ना मैं पुलिस वालों को, वहाँ पर टीआई भी था, चंद्र सर जो है, राठौर सर जो है, चिराग जैन, ठीक है, ये सब थे वहाँ पर अधिकारी। मैं क्या पूछा वहाँ पर कि सर आप लोग प्रार्थी को अंदर लेकर गए हो, आप लोग क्या मारपीट कर रहे हो क्या उनके साथ में? तो क्या बोला मेरे को, भैया हम लोग हाथ भी लगा नहीं रहे, बच्ची सोई हुई है, जैसी उठेगी तो जैसी उठेगी तो हमको उनका बयान लेना है करके मेरे को यही बोला गया था। हम लोग को भी वही बोले हैं, वही बोले हैं। छोड़ देखोगे तो आपको भी यकीन हो जाएगा कि क्या चीज क्या है। इसने शासन न प्रशासन कौन दिया ये आदेश की लेडीज को जेंट्स लगा सकते, जेंट्स हाथ कैसे लगाया? और मारने के बाद पानी नहीं दिया, पूरे मुंह से खून बह गया था। मरने दो बुढ़िया को, मरने दो, वो क्राइम की है, क्राइम अपने सर लो, ऐसे बोल रहे थे। ये जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं इन लोग के ऊपर, केस दबा जाए, पैसा वैसा ले लिए वो बच्ची जब थाने से निकली ना तो देखो कैसे पैर पीटे, ऐसे फिरते हैं कोई। इनके बड़े पापा ये मेरे बड़े वाले चाचा हैं, ये देख रहे हो, ऐसा सेवा करते हैं मोहन नगर वाले लोग, तो हम लोग उस पे क्यों भरोसा करें? हम लोग बिल्कुल नहीं कर सकते। लेडीज को जेंट्स ने मारा है। तू किया है, तेरे ऊपर डालेंगे, तू कबूल कर या मत कर, लिख के देंगे, बोले तू जेल जाएगा, बोले ऐसा। हम लोग बोले ठीक है, हम लोग नहीं लेंगे। ऐसा रहा तो कानून भरोसा ही उठ जाएगा। उठ गया है, बिल्कुल उठ गया। हम लोग को नहीं, उनको प्रशासन के उच्च अधिकारी में बैठाए हैं न्याय करने के लिए, वही लोग अन्याय कर दिया हम लोग के साथ, बिल्कुल अन्याय करेंगे करके दिए कि पैसा वाला का साथ देंगे करके दिए, बिल्कुल पैसा वाले का साथ देंगे करके। गरीब का कोई सुनाई नहीं, जिसका भारी उसका सुनाई है। आप लोग के साथ ना पूरा बजरंग दल ना, मेरी बात सुनो, आप लोग के साथ ना शुरू से लास्ट तक हम लोग खड़े रहेंगे, खड़े हो भैया, मरना पड़े खपना पड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ना हम लोग आपके साथ रहेंगे, ठीक है? जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके साथ रहेंगे। हमारे घर से हमारी बच्ची गए और उल्टा के हमारे घर वाले लोगों को दंड दे रहे हैं, कहाँ करेंगे? इतना टॉर्चर किया है जो मेरा भाई सोमेश वहाँ है, इतना टॉर्चर किया है, इतना टॉर्चर किया है, बाप रे, उसका पैर पूरा सूज गया है। बादल कहाँ है? इधर आ, ये भी था थाने में। तो इन लोग तो लगता है प्रार्थी को मार डालेंगे लग रहा थाने वाले में। बता, और दूसरी बात भैया, सोमेश के साथ क्या करे बता। मान लो यहाँ किया है तो कबूल कबूल नहीं किया है मेरा भाई अभी, अपना ना काम भी छुपाने के लिए लोग ना कबूल नहीं किए हैं, अपने हो के बता रहे हैं हम लोग। जांच एसआईटी गठन जो किया ना, इसीलिए आप लोगों की बात को ध्यान में रखा है। हम लोग बता रहे हैं, जब से बता रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले लोग हमारा बात दबा दिया जा रहा है। जांच होना चाहिए, बारीकी से बारीकी जांच हो, चाहे हमारे घर का आरोपी निकले या बाहर का निकले, सीधा फांसी दो। यही हम लोग भी चाहते हैं। आज मेरे घर की है, कल किसी और घर की बच्ची होगी, वो बात तो तो उसका एकदम मतलब मालूम होना चाहिए कि ये सब करने से क्या हो रहा है। रिपोर्ट भी हाथ में नहीं है। उन्होंने काम करना, वो सब आपको सब मिलेगा। अभी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में जब कोई चीज रहता है तो वो लोग थोड़ा सा रखते हैं, वो ठीक है। लेकिन आपकी बात को मैं ध्यान में रखा हूँ इस चीज को कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। और अगर मान लो घर का भी आदमी अगर अपराधी है तो उसको भी सजा होना चाहिए, उसको भी होना चाहिए, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, बाहर का हो। बहुत लोगों को दंड देना उचित नहीं था, ठीक है? नहीं, खुद देखो ना, अभी एसआईटी इसलिए गठित हुआ ना कि आप लोगों ने जो जमा हुआ है, यहाँ जमा हुआ है, हाथ में पूरा है। पुलिस वालों का कल परसों आप लोगों ने बोला ना, उसके बाद समझ में सबको आया कि नहीं इसमें होना चाहिए। कल बोले वहाँ गए, कल बोले हो आप लोगों ने, और कल बोलने के बाद एसआईटी गठन एसपी ने कर दिया। मतलब ये समझो कि अब उसमें जांच, अब देखते हैं क्या होता है। करो, मैं ये बोल रही हूँ डबल जांच करो, नहीं हुए तो और भी तरीका है कई प्रकार से। नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, डबल जांच करो, सच्चाई सामने आना चाहिए। हमारे लड़के का हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं, अगर मेरा भाई है तो उसको भी फांसी होना चाहिए। मेरा कहना ये, क्यों हमारे लड़का का बस करोगे? जो साथ में पकड़ाया उनका भी करो और सबका रिपोर्ट हमको बताओ। जब तो हमको यकीन आएगा क्या? हमारा लड़का तो अपने मुंह से नहीं बोला कि मैं ये गुनाह किया हूँ। वैसे सबका आना चाहिए सामने, मेरा ये कहने का मतलब है। पुलिस अपनी नाकामी भी छुपा कर रखे,
सिर्फ पक्की परेशान कर रही है। ठीक है। और मान लो वो जो लड़का किया है सुमेश ने, तो करते साथ वो भग जाता, वो पहले बार तो रहता नहीं अपराध करने में, कोई भी अपराधी घर में कहाँ रहता है जी, भग जाता कहीं। थाने में था, मेरे साथ ही था, थाने में था, वो पूरा ढूंढ रहा था बच्चे को दिन भर। अब सोचो ना, आप लोग एक काम कीजिए, जो 4-5 लोग जिसके साथ में हुआ है MLC के लिए भेजेंगे ज्यादा। नहीं अभी रुको ना, करते हैं पहले तो इनका छोटी SIT गठन जो हुआ है ना, उस पर थोड़ा सा जांच करने तो दो। अभी शुरू हो गया है तो सब शुरू हो जाएगा। जिनको चोट जो लगा है ये तो फिर पुराना हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं, इनको तो पूछ लो आप, पीछे भी पूछ लेना, सामने भी पूछ लेना कि हमारे परिवार कैसा है, उसको अच्छा तरीका से मालूम। मैं भी बॉम्बे आवास में रहती हूँ, लड़का भी रहता है, ये मेरा बेटा है, देवर का लड़का है, इसलिए परिवार है हम लोग का परिवार ऐसा कोई लंदर पंदर चीज में बिल्कुल नहीं रहते। नहीं आपके परिवार से मैं आज से नहीं, बहुत पहले से वही बता जानकारी में है। ये रतन भाई तो बचपन का दोस्त है ना, और राकेश मेरे साथ रहा है, उसका जो नाना लगता है ना लड़की का, जो दादा लगता है, मेरे साथ रहा है, इसीलिए तो मेरे पास सूचना आ गया था ना ये सब चीजों को। मैं थोड़ा सा देखा कि सब भाजपा कांग्रेस राजनीति शुरू हो गया, तो फिर मैं बोला कि मेरा इनकी वहाँ होना चाहिए जहाँ पर राजनीति नहीं, न्याय मिलना चाहिए, और हमको न्याय मिलना चाहिए। बच्ची के साथ जो हुआ है, जो आरोपी सही है तो सामने हमारे लाओ। अगर शासन नहीं कर सकते, प्रशासन नहीं कर सकते, पब्लिक के हवाले करो, पब्लिक करेंगे उसका काम जो भी है। आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ मैं, लेकिन कानून का काम कानून से होने दीजिए, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन यही है कि जो असली आरोपी है, जिसको अभी पुलिस ने सस्पेक्ट बनाया है, अभी तक तो हम उसी को समझ रहे हैं। लेकिन जब आप लोग की बात को सुनने के बाद अपने को लग रहा है कि अब थोड़ा इसमें जांच, इसीलिए तो मेरे ख्याल SP ने SIT जांच का गठन किया है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। देखो, लेकिन अभी तक उस लड़के से मुंह से आवाज निकलते हुए देखो, कोई तो नहीं सुने, हम लोग नहीं सुने कोई। अब 2 दिन से उसको मार पड़े, 2 दिन से मार पड़े, लेकिन वो कबूला नहीं है। एक चाची पूरे लोग शर्मसार कर दिए ना, अगर नहीं किया होगा तो बहुत बड़ी घटना है, ऐसा नहीं है। बहुत सीधा था भाई, घर ही नहीं, लेकिन भैया वो बचपन से पाल रहा है, स्कूल ले जा रहा है, सब कर रहा है, कैसा ऐसा हरकत, अब मान लो चलो ऐसा हरकत कर भी दिया तो करते सार तो भाग जाएगा बॉडी वॉडी छोड़ के, ढूंढेगा थोड़ी ना वो। हमारी जो अभी खुशी जिस दिन प्रोटेस्ट किया लड़की थी, जो दोनों यहाँ से कम बहुत दूर में उल्ला में स्कूल है, दोनों को स्कूल ले जाता था, लाता था। घर में ये भी काम चली जाती थी, इसकी भी लड़की थी छोटी सी, मेरी देरानी की अभी देखे जो थी, उसकी लड़की थी, सबको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना पूरा करते। मेरी भी लड़की का किया है, मेरी लड़की विकलांग थी, मेरी लड़की का भी पूरा किया है वो। हम लोग भी बर्तन पोछा करने के लिए कैसे हम विश्वास कर ले कि मतलब करना रहता, बहुत पहले उस चीज को कर लेता। माता रानी के दिन ही में क्या किया, आता है कि नहीं आता समझ में। बहुत संदिग्ध है मेरा भाई पूरा बजरंग दल आपके सामने खड़ा रहेगा शुरू से अंत तक। आप उसके लिए भी फिक्र रहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति नहीं करते भाई, हमारी बेटी है करके हम लोग आए थे। अब इस पूरे केस में भाजपा कांग्रेस राजनीति जो करने वाले हैं वो लोग करते रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन पूरा परिवार के साथ में दुख की घड़ी में हम सब आपके साथ खड़े हैं। जितना मदद, जितना भरकस आप लोगों को हम सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे, और चाहेंगे चाहे आपका परिवार का आदमी हो चाहे बाहरी आदमी हो, जो भी दोषी हो उसको दंड जल्द से जल्द मिले, यही वाला विषय है। और इसको लेकर ही हम लोग आपसे मिलने आए हैं। और विश्वास रखो कि थोड़ा सा धैर्य रखना, जांच को जांच के जैसे होने देना, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा चीज है कि एक दिन में 1 घंटे में किसी को अपन कुछ नहीं बोल सकते। तो अभी पूर्णतः जांच होना बाकी है, कुछ DNA गया है, कुछ और लोगों का भी आना बाकी है, तो बहुत सारे दूध का दूध पानी का पानी होगा। आप लोगों के आरोप के बाद में SP साहब ने SIT भी गठन कर दिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारा चीज दूध का दूध और पानी का पानी आगे सुराग छुपा हुआ इसमें, वो निकलेगा। क्योंकि विरोधाभासी लड़की की माँ तो बता रही कि वो बच्ची जब कार से निकली तो एकदम गीले कपड़े में थी, और एसी चालू उसके बाद AC चालू है बता रहे हैं, और पेपर या टीवी में लिख रहे हैं कि फपोले उग गए, वो गर्मी था गाड़ी के अंदर। ये सब विरोधाभासी हो रहा है ना, तो ये सब इत्मीनान से जांच करने के बाद ही सब क्लियर होगा ना। गरम में थोड़ी ना शरीर लकड़ जाएगा। और एक चीज और, बच्ची मिली है कार में हमको, है ना, और कोई पेपर में दिए हैं कि 100 किलोमीटर दूरी मिली बच्ची। 100 मीटर हाँ, ये तो 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, 100 किलोमीटर। देखो, अगर कार का AC चालू है ना, तो गाड़ी मालिक को कहीं ना कहीं संज्ञान में था, ठीक है। बात कितना भी छुपाने का कोशिश करे, सामने आ ही जाएगा वो। आज नहीं होगा कल नहीं परसों आएगा जरूर। आप निश्चिंत वो कहीं पे झाड़ झड़ा के पास फेंके चिराग में रही से,
हाँ कहीं दम करने के चक्कर में था। गाड़ी का बहुत देर से ध्यान में रखा था, और कोई इधर जा आसपास रहा में था, उधर जा CCTV रहा नहीं था, है? घर वाले बस नहीं एक ही है बुलाने यहाँ के पे। बस लिए। यही है देवांगन हाँ का, देवांगन और कोई CCTV नहीं है यहाँ पे। तो 15 दिन से खराब पड़ा है बता रहे हैं, अभी चालू हो गया है। हाँ क्या मालूम चालू हो गया कि बंद। बंद है, हम लोग नहीं जानते, पूछे हैं बंद है पुलिस में। नहीं था। अगर CCTV में अगर कुछ बात अगर है तो क्लियर ही हो जाएगा। हाँ क्लियर हो जाएगा। ये जो सुनो ना, जिनकी गाड़ी थी इनसे कुछ आपसी रंजिश वंजिश था क्या आप लोगों ये भी अपन तो जानते ही नहीं उसको। वो लड़का रहने वाला कहाँ का था? वो महाराष्ट्र का है। एक मिनट भैया, जिस दिन हुआ था उस दिन यहाँ सब काम चल रहा वो था। जो लड़का कार वाला वो महाराष्ट्र का है। अभी अभी आया, 1.5 साल हो रहा है। महाराष्ट्र का लड़का है, यहाँ 1.5 साल से आया है। हाँ किसके यहाँ किराए में रह रहा था? बगल में? किराया नहीं, इसके सामने में खुद के लिए है मकान। 1.5 साल से यहीं रह रहा है। हाँ रह रहा है वो। मतलब आसपास के लोग उसको अच्छे से नहीं जानते, नहीं जानते उसको कैसा अच्छे नेचर है, से। कैसा हाँ शरीर है। नहीं जानते। एक चीज सुना ही मेरे को आया है, ऐसा सुना हूँ मैं, अब आप लोग अच्छे से बताएंगे उसको क्योंकि मोहल्ले वासी आप ही लोग, क्या यहाँ किसी प्रकार से धंधा चल रहा था अवैध तरीके, गलत तरीके से कुछ? नहीं नहीं ऐसा मेरे को आया है सूचना, नहीं नहीं सुनने जो वो में करवा रहा था, ऐसी सुना हूँ कुछ, ऐसा कुछ है क्या? ऐसे सुनने में तो नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, कुछ नहीं है। हम लोग रात में आते हैं, अभी मेन विषय है कि एकदम 100% जो निर्दोष है उसको सजा नहीं होना चाहिए, हाँ। जो दोषी है उसको कड़े से कड़ा सजा होना चाहिए, हाँ है ना। इस पे आप लोग चिंता मत करना, हम सब आपके साथ में है। और जो जो अभी 50 प्रकार के लोग आएंगे, सब लोग आपसे बातचीत करेंगे, करो आप लोग जो भी है, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि किसी के बहकावे में और गलत डिसीजन और फैसला नहीं करना, है ना। एक ही विषय होना चाहिए, जो भी दोषी है उसको दंड मिलना कड़े से चाहिए, कड़ा कड़ा से कड़ा मिलना। वही तो हम लोग भी बोल रहे हैं। और एक राजनीति चलता रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग शुद्ध रूप से आपके पास इसलिए खड़े हैं कि राजनीति से दूर हट के हम लोग काम करने वाले हैं। हाँ तो हमको जहाँ गलत लगेगा वहाँ हम खड़े होंगे, चाहे उसमें कोई भी कोई भी व्यक्ति रहा हमारे हो। सामने, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। चलेंगे आप।